कबीर परमेश्वर प्रकट दिवस सतलोक आश्रम मदनपुर दिल्ली में मनाया जाएगा। अभी सतलोक आश्रम मदनपुर निर्माण कार्य में चल रहा है, लेकिन 4 दिन के अंदर यह आश्रम समागम के लिए तैयार हो जाएगा। ये 5 एकड़ में बनाया जा रहा है और लैट्रिन बाथरूम जो है बनने लग रही है। 100 बाथरूम लैट्रिन है, 100 माइयों के, 100 भाइयों के। और ये बनकर ना 15 तारीख से पहले जो है तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारा कबीर प्रकट दिवस आ रहा है 20, 21, 22 का। ये कबीर साहब जो सह शरीर आए थे उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और उस ओपन है ऊपर से, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि कवर हुआ है, इसे वाटरप्रूफ हो जाएगा, कैनोपी इसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो बारिश के आने, क्योंकि इन दिनों में बारिश भी आती है, तो उसका पूरा इंतजाम है बारिश के। जैसा कि हमने देखा है कि जो दिल्ली में है, राजधानी है दिल्ली, बहुत बड़ी है दिल्ली, तो यहाँ पर काफी दूर दूर से अनुयायी आते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर मतलब क्या ये सेंटर पॉइंट है? यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु हैं जो रेलवे स्टेशन से आएंगे, उनके लिए मतलब यहाँ पे क्या, कितनी दूरी है, कैसे वो आएंगे? क्या मेट्रो की सुविधा है? जी, यहाँ पे 2 मेट्रो सुविधा है। एक मुंडका के अंदर मेट्रो स्टेशन है, एक आगे उद्योग नगर का मेट्रो। मुंडका मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये आश्रम, और उद्योग नगर से आधा किलोमीटर पड़ेगा। तो हमने बसों की व्यवस्था की है, सारा गाड़ियों की व्यवस्था की है, जो भी वक्त आएंगे आराम से आ जाएंगे। इधर हमारा हाईवे, बॉम्बे हाईवे है साथ में, और बॉम्बे भाई से भी आ सकते हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत से गाड़ियों से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है, यहाँ पे पूरा सेंट्रल प्लेस है ये दिल्ली का। तो यहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया से भक्तों के आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आके हमारे भक्त जो है आगे भी धनाना आश्रम हमारा, उधर भिवानी आश्रम है, उधर हिसार में है, तो सब जगह यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ रुक सकते हैं। हमारा मुंडका आश्रम में, मुंडका के अंदर भी आधा एकड़ में आश्रम है, वहाँ भी रुकने की व्यवस्था है, वहाँ भी भंडारी व्यवस्था है, वहाँ भी पूरी व्यवस्था 12 दिन के अंदर हो जाएगी। हमारा सत्संग जो है 20, 21, 22 जून को होगा, और पूरी व्यवस्था उसकी आपको मिल जाएंगी 10 दिन। कहने का मतलब है जो आने वाले श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी किसी भी परेशानी का सामना यहाँ पर आकर नहीं करना पड़ेगा। कोई भी परेशानी नहीं होगी, परमात्मा से सब कुछ सुचारू रूप से। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे दिल्ली में कोई भी विपदा आती है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कहीं पर खाना पहुंचाना हो, तो हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। मुंडका से काफी राहत सामग्री लेकर भगत तुरंत पहुंच जाते हैं। क्या इस आश्रम से भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी? सेम कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बिल्कुल सारी व्यवस्था सुचारू रहेगी। अब उसमें कोरोना काल के अंदर देखो, यहाँ से पूरा दिल्ली के अंदर हमने गाड़ियों भर के सबको राशन दिया था, और पूरी पुलिस फोर्स लगी थी जो उसकी व्यवस्था को रखने के लिए। उनको सबको डेली 2000 पुलिस वालों को डेली यहाँ से राशन दिया 3 टाइम का, और उनको पूरा भंडारा दिया हमने, और कोई दिक्कत नहीं आई है, और सब खुश हैं। पुलिस वाले बहुत प्रशंसा करते हैं कि यहाँ भी ऐसा इंतजाम हमने आज तक कहीं नहीं देखा। तो बहुत व्यवस्था, कोई आगे फ्यूचर में कोई ऐसी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ से। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि 5 एकड़ में ये जो आश्रम है वो बन रहा है, और लगभग 10 से 15 दिनों में आश्रम है जो कंप्लीट हो जाएगा। आने वाला समागम है जो वो 20, 21, 22 का या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में आश्रम तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ते ही जा रहे हैं। तमाम जगहों से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दिल्ली में आते हैं और ठहरते हैं, और फिर आगे के लिए प्रस्थान हो जाते हैं। तो अभी हम और आगे चलेंगे, जानेंगे। यहाँ पर मिस्त्री भी लगे हुए हैं और काफी महिलाएं भी हमें यहाँ पर दिख रही हैं जो काम कर रही हैं। इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार ये यहाँ पर काम करती हैं, और इतनी धूप में यहाँ पर तत्पर लगी हुई हैं, तो कैसा इनको यहाँ पर आकर अनुभव होता है, और क्या विचार है इनके संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। देखिए, यहाँ पर ये किस प्रकार है जो वो व्यवस्था कर रही है, क्या कार्य कर रही है। आप देख सकते हैं महिलाएं काफी भारी जो यहाँ पर ये बांस है, लकड़ है, इसको उठाकर उधर ले जा रही हैं। तो चलिए अब इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में क्या रोज आती हैं, कहाँ से आई हैं, और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर ये देखती हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से आप? मैडम हम यहीं दिल्ली से ही हैं।
क्या व्यवस्था आप यहाँ पर देख रही हैं? मैडम यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस मनाया जाएगा, तो उसके लिए यहाँ नए आश्रम का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पे माताएं व बहनें, भगत भाई सब मिलकर यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो आपकी क्या यहाँ पर व्यवस्था रहती है? क्या आप यहाँ पर रोज आती हैं? जी हाँ जी, हमें मतलब जिस तरह टाइम मिलता है गुरु जी की दया से हम वैसे आते हैं। यहाँ पर व्यवस्था ये है कि यहाँ पे भंडारे का भी पूरा व्यवस्था है, चाय पानी का भी व्यवस्था है। भगवान की दया यहाँ पे मतलब किसी को किसी चीज की कमी नहीं है जी। आप क्या व्यवस्था देखती हैं यहाँ पर? आप क्या कार्य करती हैं यहाँ पर? जैसे आप आती हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो आप क्या करती हैं? जी हम यहाँ पे सेवा करते हैं। जैसे ये बाल धो रहे हैं, बाल धोने की सेवा करते हैं, मिट्टी डालने की सेवा करते हैं, जगह जगह पे जो कीले वगैरह किए जा रहे हैं उनकी सेवा करते हैं जी। आप भी एक वर्ड यूज कर रही हैं, सेवा। क्या आप संत रामपाल जी जो भी यहाँ पर दिख रहा है, क्या सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं ये सब? जी हाँ जी, ये सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जी। ये सभी यहाँ पे सेवा के लिए आए हैं। काफी गर्मी में आपको कोई परेशानी नहीं होती है काम करने में? जी नहीं, यहाँ पे बल्कि डॉक्टरों की भी सुविधा है। अगर किसी को चक्कर वगैरह भी आ जाता है तो यहाँ पे डॉक्टर भी उपलब्ध है उनके लिए। यहाँ पर कुछ मिस्त्री हैं जो वो मेरे साथ मौजूद हैं, जो ये आश्रम का निर्माण कार्य जो कर रहे हैं। तो आइए चलिए इनसे बात करते हैं, क्योंकि गर्मी काफी है। किस प्रकार ये यहाँ पर आश्रम का निर्माण कर रहे हैं? क्या ये जो मिस्त्री हैं, क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं या फिर ये यहाँ पर काम करने आए हुए हैं? तो चलिए इनसे जानते हैं और बात करते हैं कि क्या इनके विचार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और किस प्रकार ये आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। पूरा दिन ये क्या क्या कार्य यहाँ पर करते हैं। सर नमस्कार। तो यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए 100 लैट्रिन बाथरूम यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं, तो बहनों के 100 भाइयों के। तो उसके अलावा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो यहाँ पे टैंक लगाने की सेवा कर रहा है, तो यहाँ पे बिल्डिंग सेवादार है जो बड़ा रुचि से यहाँ पे कार्य कर रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे प्लम्बिंग है जो अपना फिटिंग की लाइन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे राजमिस्त्री है जो सुबह देखते नहीं, दिन देखते नहीं, रात देखते नहीं, यहाँ पे 56 घंटे तो यहाँ पे सेवा में लगे रहते हैं। और महीने ज़्यादा होगा कंस्ट्रक्शन करते हुए। और कोशिश यही रहेगी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की, श्रद्धालुओं की, कि समागम से पहले ही इस आश्रम को तैयार कर दिया। देखिए सर, आप बार बार ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु है। क्या जो सारे मिस्त्री हैं यहाँ पे सारे ही संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? कुछ यहाँ पे ऐसे हैं कि जो तकरीबन यहाँ पे टोटली यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वही यहाँ पे राजमिस्त्री की सेवा कर रहे हैं। वहीं यहाँ पे वेल्डर है, वहीं यहाँ पे प्लम्बर है, और यहीं यहाँ पे जितने भी जो हेल्पिंग लाइन का काम करे सभी के सब वो है। सर जैसे आप बार बार बोल रहे हैं सेवा वर्ड, इतनी गर्मी में यहाँ पर 56 घंटे सेवा करना कोई आम बात नहीं है। क्या ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं सब? जी बिल्कुल, ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात बहन ने आपने पूछी है। ये जो 56 घंटे निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, उनसे ना कोई पैसा ले रहे, ना कुछ, अपनी श्रद्धा से अपने यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे 52 डिग्री टेम्परेचर जो दोपहर में होता है, ये भगत श्रद्धालु यहाँ खड़े रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य वो खड़े रहते हैं। उनका एक ही मिशन, जो संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है वो उन्हीं का मिशन है। और वो मिशन संत रामपाल जी महाराज जी का, जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है